सुंदरपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी। उसके एक बेटा थे। उसका नाम था सोहन कुमार। सोहन अपने नाना के साथ ही रहते थे और सोहन अपने नाना से बहुत ही प्यार करते थे और सोहन अपने नाना के साथ ही रहते थे और नाना के साथ ही खाते पीते और सोते और रहते थे। तो एक दिन अचानक से सोहन के नाना को दूसरे शहर में जाना पड़ा। कोई काम बस उसे दूसरे शहर में उसके नाना को जाना पड़ा। तो सोहन परेशान होकर के रोने लगता है और रो कर के फिर अपने माँ से बोलता है, जो माँ नाना चले गए, नाना कब आएंगे। तो सोहन के माँ सोहन से बोलती है, जो बेटा जल्दी ही आ जाएंगे, जल्दी ही जैसे ही उनका काम ख़त्म होगा तुम्हारे नाना जी का, वैसे ही वो आ जाएंगे घर पे। फिर सोहन चुप हो जाता है और फिर अपने खेलने में ही मगन हो जाता है। फिर ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, जो अचानक से सोहन की माँ की तबीयत बहुत जोर की ख़राब हो जाता है और सोहन के माँ को बहुत तेज़ की भूख भी लगा हुआ रहता है। फिर उसके माँ बिस्तर से उठ भी नहीं पाती है, जो खाना बना सके इसके लिए उठ भी नहीं पाती है। और इतना सोहन की माँ की तबीयत खराब हो जाता है, जो बेचारा सोहन छोटा सा बालक बच्चा क्या करता। तब सोहन की माँ सोहन को दवा के लिए वैद्य जी को ढूंढने के लिए बगल दूसरे गांव में बोलते हैं जाने के लिए, जो बगल के गांव में चले जाओ बेटा, वैद्य जी को ढूंढ करके लाओ। तब सोहन अकेला छोटा सा बच्चा जाता है वैद्य जी को ढूंढने के लिए बगल के गांव में। तो वो जैसे ही रास्ते में जाता है तो उसे एक सेब का पेड़ दिखाई देता है। तो सोहन अपने मन में सोचता है, जो अगर हम इस सेब के पेड़ में से सेब तोड़ लें तो माँ के लिए खाने के लिए भी कुछ हो जाएगा। मेरी माँ भूखी है, उसके खाने के लिए भी हो जाएगा और डॉक्टर साहब को भी हम बुलाते हुए चले जाएंगे। तो सोहन ये सोच करके सेब के पेड़ पर राधा श्री कृष्ण की मूर्ति नीचे रखा हुआ था। सेब के पेड़ के नीचे उनकी मूर्ति रखा हुआ था। तो उनके सर के ऊपर पैर रख करके और फिर सेब के पेड़ पर चढ़ जाता है। तो ये नज़ारा पूरे गांव वाले देख लेते हैं और फिर सोहन को पूरे गांव वाले और मुखिया सरपंच साहब घेर लेते हैं और फिर सोहन को बोलते हैं, जो तुम पूरे गांव को नाश करोगे, इसलिए जो तूने राधा श्री कृष्ण के मूर्ति के ऊपर पैर रख करके चढ़ दिया है, पेड़ पर चढ़ा है, सेब के पेड़ पर तुम चढ़ गया है, सेब तोड़ लेता तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम इनके सर के ऊपर अपना पैर क्यों रखा है, इसके लिए तुम पूरे गांव को नाश करोगे, पूरे गांव को डुबाओगे। ये कहकर सोहन को घेर लेता है। पूरे गांव वाले आकर के और सोहन को घेर लेता है। फिर सोहन जैसे ही पूरे गांव वाले सोहन को घेर लेता है तो वो झट से पेड़ पर से नीचे कूदक जाता है, पेड़ पर से नीचे आ जाता है और उसके बाद राधा श्री कृष्ण जी की मूर्ति को पकड़ लेता है। तो जैसे ही श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति को पकड़ता है, वैसे ही राधा और श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, जो बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, ये कह करके और फिर बोलते हैं राधा श्री कृष्ण, जो तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तब सोहन बोलता है, जो हम आपसे क्या मांगे प्रभु। तब राधा और श्री कृष्ण बोलते हैं, जो कुछ भी वरदान मांग लो। तब जा कर के सोहन बोलता है, जो मेरी माँ को बहुत तेज़ की बुखार है और मेरी माँ का तबीयत खराब है। तो
अगर आप हमसे प्रसन्न हैं तो मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। तब श्री कृष्ण बोले, तथास्तु, ठीक है, हो जाएंगे ये, तथास्तु ये कह करके और फिर भगवान सोहन को एक टोकरी सेब देते हैं और उसके बाद बोलते हैं, जो बेटा तुम इसे घर ले जाओ और जाओ जा कर के देखो तुम्हारा माँ तो रसोई में खाना बना रही है। तब इतना कह करके और राधा श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, रंजन स्पीच प्लीज। हाँ, तो क्या होता है, सोहन जो कृष्ण भगवान जो सोहन को सेब दिए हैं कृष्ण जी, वो ले करके घर आता है। तो जैसे ही वो सेब ले करके घर आता है तो देखा जो उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। तो ये देख करके सोहन बहुत खुश होता है। सोहन की माँ जो रसोई में खाना बना रही थी, ये देख करके सोहन बहुत ही खुश होता है और फिर अपने माँ से गले से लिपट जाता है, अपने माँ के गले से लिपट जाता है और फिर उसके माँ सोहन को दूध पीने के लिए दिए। तो जैसे ही आधा दूध पिया सोहन, तब बोलता है, जो नाना, सोहन का नाना कहाँ है, मेरे नाना जी कहाँ हैं, अपने माँ से बोलता है। तो इतना जैसे ही बोला तो सोहन के नाना सोहन के लिए समोसा और मिठाई ले करके, खिलौना ले करके आ गए। फिर सोहन के खुशी का ठिकाना नहीं रहा दोस्तों, सोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और सोहन अपने नाना के साथ खाना खा करके सो गया। खुशी से मस्त हो करके, खुशी में मगन हो करके सोहन और अपने नाना के साथ खाना खा के सो गया। और नाना बोले, जो नाना के पास आए और बोले, जो सोहन के माँ रात में 12 बजे रात में नाना के पास आए और बोले, जो आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें, आप अपना परिचय दें। मेरे पिता आज से 5 साल पहले मर गए हैं। मेरे पिता आज से, सोहन की माँ बोलती है सोहन के नाना को, जो मेरे पिता आज से 5 साल पहले मर गए, आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें, आप पहले अपना परिचय दें। तब सोहन के नाना बोलते हैं, जो हम श्री कृष्ण हैं, हम विष्णु हैं, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही शुरू हूँ और मैं ही हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही विष्णु हूँ और सत्य भी मैं ही हूँ। और तुम्हारा बेटा, एक दिन मैं विष्णु हूँ, मैं एक दिन तुम्हारे बेटे को रोता हुआ देखा। तो हम और राधा घूमने जा रहे थे, हम और राधा घूम रहे थे, तब देखे जो एक छोटा सा बच्चा व्याकुल होकर के रो रहा है। तब राधा बोली, जो ये किसका बच्चा है, ये व्याकुल होकर के रो रहा है प्रभु, ये नाना के लिए व्याकुल होकर के रो रहा है, सो आप इसके नाना बन जाएं। मैं राधा जी बोले, जो आप इसके नाना बन जाएं, उसी समय से हम तुम्हारे बेटे का नाना बन गए। और इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए। फिर इतना कह करके सोहन के नाना अंतर्ध्यान हो गए। फिर सोहन की माँ भी रोने लगी और फिर कहा, जो हे प्रभु, आज तक आपने हमें दर्शन नहीं दिए और मेरे बेटे को दर्शन दे दिए। वो छोटा सा बालक, छोटा सा है, वो निश्चल है, छोटा सा बालक आपका दर्शन पा लिया। आप धन्य हैं प्रभु, आपकी लीला न्यारी है भगवान। ये तो सच है दोस्तों, जो भक्त के बस में है भगवान, ये तो आप सभी मानते ही हैं। जो भक्त के बस में है भगवान, श्री कृष्ण की महिमा का कौन बखान करे। वो तो आदि भी वो हैं, अंत भी वो हैं, मध्य भी वो हैं, शुरुआत भी वो हैं। हम उनकी कितना बखान कर सकते हैं वाणी में। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञान भरी कहानी और ज्ञान भरी कहानियाँ
सुनने के लिए दोस्तों, और भक्ति कहानी और भागवत कथा सुनने के लिए, ऐसी ही ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए रंजन स्पीच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। इस चैनल का टारगेट है 25 मिलियन का, 25 मिलियन दोस्तों इस चैनल का टारगेट है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, रंजन स्पीच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर से देख रहे हैं तो यूट्यूब पर जा कर के रंजन स्पीच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा दोस्तों। फिर